नमस्कार दोस्तों। कभी किसी ने आपको छोड़ दिया हो, बिना वजह, बिना चेतावनी के, बस यूं ही जैसे आप कभी थे ही नहीं, और आप वहीं खड़े रह गए सवालों से घिरे हुए। मैंने क्या गलत किया? क्यों उसने मुझे छोड़ा? क्या मैं इतना भी लायक नहीं था? लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूं, आप टूटे नहीं थे, आप बस जागे नहीं थे। आज से मत पूछिए कि उसने आपको क्यों छोड़ा, पूछिए कि अब आप खुद को इतना ताकतवर कैसे बना सकते हैं कि एक दिन वही इंसान जो आपको छोड़कर चला गया था आपसे दोबारा बात करने के लिए भीख मांगे। हाँ, आपने सही सुना। कोई भी इंसान तब तक आपको हल्के में लेता है जब तक आप खुद को गहराई से जान नहीं लेते, और जब आप खुद को बदलते हैं अंदर से, बाहर से, पूरी तरह से, तब दुनिया आपको नजरअंदाज करना बंद कर देती है। तब वो भी जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया था अब आपकी एक झलक पाने को तरसता है। यह वीडियो, यह भाषण कोई बदले की भावना नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार की क्रांति है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद को खो दिया था लेकिन अब खुद को फिर से पाना चाहते हैं, बेहतर रूप में, मजबूत रूप में, शांत और संयमित रूप में। आज हम बात करेंगे उन 5 कदमों की जो अगर आपने पूरे मन से अपनाए तो यकीन मानिए वो खुद लौट कर आएगी और कहेगी, प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। चलिए शुरू करते हैं आत्म मूल्य की इस यात्रा को। नंबर 1, संवाद की शक्ति छीन लो। चुप रहो, प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई आपको चोट देता है, धोखा देता है या आपके साथ गलत करता है, वह यह सोचकर करता है कि आप रोओगे, पीछे भागोगे, सवाल पूछोगे, प्रतिक्रिया दोगे। उसकी आदत होती है कि आप उसे जवाब दोगे जिससे वो फिर से खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सके। लेकिन जब आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, न कॉल, न मैसेज, न सोशल मीडिया स्टेटस, तब वही इंसान अंदर से टूटने लगता है। आपकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार होती है। उसे आदत थी आपकी प्रतिक्रिया की, लेकिन जब आप उसकी आदत को ही छीन लेते हो तब वो बेचैन हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने बोलना बंद कर दिया। क्या आपको अब फर्क नहीं पड़ता? क्या आप आगे बढ़ चुके हो? उसके अंदर सवालों का तूफान उठता है। वो आपकी पुरानी चैट्स दोबारा पढ़ती है, आपकी डीपी चेक करती है, आपके स्टोरीज में सुराग खोजती है, लेकिन हर जगह शून्यता पाकर वो परेशान हो जाती है। आप जितना शांत रहते हो उतना ही वो घुटती है। शुरुआत में वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगी, ईगो में चुप रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी खामोशी उसका डर बन जाएगी। वो खुद से पूछेगी, क्या मैंने उसे खो दिया? जरेनिया, क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करता? जरेनिया, क्या कोई और उसकी जिंदगी में आ गया है? इन सवालों के जवाब उसे कोई नहीं देगा सिवाय आपकी चुप्पी के। यही चुप्पी आपकी ताकत बनती है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो बिना शब्दों के सामने वाले को उसकी औकात दिखा देती है। आपकी चुप्पी एक संदेश है, तुम अब मेरे लिए मायने नहीं रखते, और यही संदेश उसकी नींद उड़ा देता है। वो सोचती थी कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन अब आप न बोलते हो, न पूछते हो, न तलाश करते हो। आप बस अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो। यह बात उसे अंदर से तोड़ देती है। अब वो अपनी अहमियत खो चुकी होती है। वो जानती है कि आप अब वही नहीं रहे। आप बदल चुके हो, मजबूत हो चुके हो। फिर शुरू होता है उसका लौटना। पहले वो स्टोरी चेक करेगी, फिर पुराने मैसेज पर दिल का इमोजी डालेगी, फिर एक दिन अचानक मैसेज करेगी, क्या हम बात कर सकते हैं, या तुम बहुत चुप हो गए हो। वो एक बार फिर उस संवाद की भीख मांगेगी जिसे आप छीन चुके हो। यही तो जीत है, जब वह खुद सामने आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई अपशब्द नहीं कहे, बस चुपचाप उसकी सत्ता से बाहर निकल गए, और अब वह आपकी एक लाइन सुनने के लिए तड़प रही है। यह ताकत आपको तब मिलती है जब आप भावनाओं पर नहीं, खुद पर नियंत्रण रखते हो। जब आप अपनी ऊर्जा उसे जवाब देने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा करने में लगाते हो, तभी वह समझती है कि आप कितने मूल्यवान थे। आपकी चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाती है, और अंत में वह वही इंसान होती है जो आपसे कहती है, प्लीज एक बार बात कर लो। नंबर 2, खुद को इतना व्यस्त कर लो कि वो तुम्हारी दुनिया में फिट ना हो पाए। ब्रेकअप या धोखे के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है खाली समय।
क्योंकि इसी समय में इंसान टूटता है, यादों में उलझता है और अंदर ही अंदर बिखर जाता है। लेकिन अगर आप उस खाली समय को अवसर में बदल दो तो वही वक्त आपको एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। खुद को व्यस्त रखना सिर्फ वक्त काटना नहीं होता, ये एक युद्ध होता है खुद से। और जब आप इस युद्ध को जीतते हो तब आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हो जिसकी झलक भी किसी को बेचैन कर सकती है। शुरुआत करो जिम से। शरीर पर काम करना सबसे पहला कदम होता है आत्मसम्मान को वापस पाने का। जब आप खुद को आईने में बेहतर देखते हो तब अंदर भी मजबूती आती है। फिर आओ किताबों की ओर, नए विचार, नई सोच, नई दिशा। फिर लगो काम पर। अपने करियर को इस तरह आकार दो कि तुम्हारे जीवन की गति देखकर सबको झटका लगे। अब जब वह आपको देखती है तो वही व्यक्ति दिखता है, लेकिन रूप अलग होता है। अब आप थके हुए नहीं, टूटे हुए नहीं, बल्कि चमकते हुए नजर आते हो। आपकी ऊर्जा, आपकी चाल, आपकी बात, सब कुछ बदल चुका होता है। वो सोचती थी कि आपके बिना वह कुछ नहीं खोएगी, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो अब लाखों में एक बन चुका है। अब आप उसके पुराने दायरे में फिट नहीं होते। आपकी दुनिया अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वो सोचती थी कि आप फुर्सत में हो, उदास होंगे, उसे याद करोगे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब आपकी दिनचर्या में उसके लिए कोई जगह नहीं, अब आप सुबह उठते ही जिम जाते हो, दिन भर प्रोडक्टिव काम करते हो और रात को किताबों में खोए रहते हो, तब उसे लगने लगता है कि आप अब उसकी जरूरत नहीं रहे। अब आप खुद के लिए जी रहे हो और यही बात उसे अंदर से जलाती है। उसे लगता है कि अब वो आपकी जिंदगी से बाहर हो चुकी है। उसे लगता है अब मैं कहां फिट होती हूं, और यही सवाल उसे फिर से आपको पाने के लिए मजबूर करता है। वो शुरुआत करेगी इशारों में, किसी दोस्त से बात करवाएगी, पुराने स्टेटस पर प्रतिक्रिया देगी। लेकिन जब आप तब भी अनदेखा कर दोगे तब वह खुद बोलेगी, तुम बहुत बदल गए हो, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? लेकिन तब तक आप इतने ऊपर उठ चुके हो, आपकी व्यस्तता अब आपकी सबसे बड़ी शांति बन चुकी है और उसकी सबसे बड़ी बेचैनी। नंबर 3, सोशल मीडिया से गायब हो जाओ, रहस्यमय बनो। आज के समय में सोशल मीडिया ही इंसान की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका है। जब आप किसी से दूर होते हो तो वो सबसे पहले यही देखती है कि आप ऑनलाइन हो या नहीं, आपने कुछ पोस्ट किया या नहीं, और अगर किया तो किसके साथ। लेकिन सोचिए, अगर आपने अचानक सब कुछ बंद कर दिया, ना कोई पोस्ट, ना स्टोरी, ना अपडेट, तब क्या होगा? उसके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि आपने उसे दिखाने लायक कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे और कोई हलचल नहीं होगी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगेगी। क्या वो मुझसे दूर होकर टूट गया है, या क्या उसने मुझे भुला दिया है, या सबसे खतरनाक विचार, क्या वो किसी और के साथ खुश है? यही 3 सवाल उसे अंदर से हिला देंगे। आप जब अचानक सोशल मीडिया से गायब हो जाते हो तो आपकी रहस्यमय उपस्थिति एक आग की तरह उसके भीतर जलने लगती है। वो आपकी पुरानी तस्वीरें देखती है, पुराने स्टेटस स्क्रॉल करती है, आपकी डीपी को झूम करके बार बार देखती है। लेकिन जब कोई नया अपडेट नहीं आता तो उसकी बेचैनी दीवानगी में बदलने लगती है। वो आपके दोस्तों के प्रोफाइल खंगालती है, आपकी एक्टिविटी का कोई सुराग ढूंढती है, ये जानने की कोशिश करती है कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, और क्या अब भी उसके बारे में सोचते हो। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो खुद ही खोने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया में आप एक रहस्य बन जाते हो, और इंसान को सबसे ज्यादा आकर्षण उसी चीज की होती है जो उसकी समझ से परे होती है। आपकी अनुपस्थिति, आपकी चुप्पी, आपका सोशल मीडिया से गायब हो जाना, सब कुछ मिलकर उसे मानसिक रूप से कमजोर करने लगता है। अब वो खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता है कि उसकी ही गलती थी जो आपने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया। वो बार बार वो लम्हा याद करती है जहां उसने आपको अनदेखा किया, आपकी बातों को हल्के में लिया, और अब वही चीज उसे हर पल काटने लगती है। सोशल मीडिया सिर्फ आपकी तस्वीरें या विचार नहीं दिखाता, वो आपकी मानसिक स्थिति, आपकी प्राथमिकता, आपकी शांति का भी आईना होता है। और जब आप वहां मौन हो जाते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप किसी और स्तर पर पहुंच गए हो। वो लौटती है, पहले परोक्ष रूप से, आपकी डीपी पर रिएक्शन,
पुराने पोस्ट पर लाइक, स्टोरीज चेक करना। और जब आप तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तब वो हार मानती है और सीधे आपके इनबॉक्स में एक छोटी सी लाइन डालती है, तुम कहां हो। यही वो क्षण होता है जहां उसका अभिमान टूटता है। अब वो आपसे नहीं, आपकी उपस्थिति से भीख मांग रही है। नंबर 4, उसकी गलती को माफ मत करो, सम्मान वापस मांगो। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, धोखा देता है, अपमान करता है और आप फिर भी उसे माफ कर देते हो, तो आप अपने आत्मसम्मान को उसके पैरों में डाल देते हो। ऐसा नहीं है कि माफ करना बुरा है, लेकिन बिना पश्चाताप के माफ कर देना सिर्फ इसलिए कि आप उससे प्यार करते हो, आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। अगर आप चाहते हो कि वो वापस लौटे और आपकी कदर करे, तो सबसे पहला कदम यही है कि आप उसे उसकी गलती की सजा दो। और सबसे बड़ी सजा होती है आपकी चुप्पी और दूरी। जब आपने उससे दूरी बना ली, उसे ब्लॉक नहीं किया बल्कि इग्नोर किया, तब उसका अहंकार टूटता है। वो इंतजार करती है कि आप उससे कुछ कहोगे, झगड़ोगे, गुस्सा करोगे, लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते, तब वो सोचने लगती है कि आपने उससे नफरत नहीं की, आपने उसे भुला दिया है। और इंसान को सबसे ज्यादा डर इसी चीज का होता है, भुला दिया जाना। उसकी आत्मा कांप जाती है यह सोचकर कि आपने उसे कोई महत्व नहीं दिया। अब वो खुद को दोष देती है। उसे समझ आता है कि आपने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने आपका सम्मान तोड़ा। आप जब उसे माफ नहीं करते, तो आप अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हो। अब वो रोज टूटती है, ग्लानि में जलती है। वो सोचती है, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने उसकी इज्जत की होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो आपसे एक मौका मांगती है, पहले इशारों में, फिर शब्दों में, लेकिन तब तक आपने खुद को इतना ऊंचा बना लिया होता है कि उसका लौटना आपकी जरूरत नहीं रह जाती। अब वो सिर्फ कहती है, प्लीज मुझसे एक बार बात करो, और तब आप मुस्कराते हो क्योंकि आपने जीत हासिल कर ली बिना एक शब्द कहे। नंबर 5, खुद को इतना मूल्यवान बना दो कि वो तुम्हें खोने से डरने लगे। दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जब कोई इंसान आपको धोखा देता है या आपकी कदर नहीं करता, तो उसकी सोच होती है कि आप उसके बिना बिखर जाओगे। लेकिन जब आप उसी पल को मोड़ बनाकर खुद को निखारना शुरू कर देते हो, तब आप उस सोच को तोड़ देते हो। आप जिम में जाते हो, नए स्किल्स सीखते हो, अपने काम में फोकस करते हो, और सबसे ज्यादा आप अपनी सोच बदलते हो। अब आप कमजोर नहीं दिखते, अब आप बोलते नहीं, आप करते हो। आपकी चाल, आपकी आंखें, आपकी भाषा, सब कुछ बदल जाता है। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो उसके पीछे भागता था। अब आप दुर्लभ हो। अब आप वो हो जिसे पाना आसान नहीं, और यही दुर्लभता सबसे बड़ा आकर्षण बनती है। वो जब आपको देखती है, पहले सोशल मीडिया से, फिर दोस्तों से सुनती है कि आप खुश हो, सफल हो और सबसे ज्यादा शांत हो, तब उसके भीतर एक डर पैदा होता है। वो डर कि कहीं आपने उसे हमेशा के लिए भुला दिया हो। वो डर कि कहीं अब आपकी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं रह गई हो। अब वो अपने फैसलों पर पछतावा करती है। उसे लगता है कि उसने एक अनमोल इंसान को खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी कद्र नहीं की। वो दिन रात सोचती है, क्या अब भी वो मुझे एक मौका देगा? लेकिन अब आप उसकी जिंदगी से बहुत ऊपर जा चुके हो। आपसे बात करने के लिए अब उसे अपने अहंकार को गिराना होगा, और जब वो ये करती है, तब वह आपसे कहती है, प्लीज मुझे एक मौका और दो। और आप सिर्फ मुस्कुराते हो, क्योंकि अब आप जान चुके हो आपकी कीमत इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई उसे अनदेखा नहीं कर सकता।